आपको काफ़ी दिनों के बाद जो है आप लोग सामने आए हुए हैं भाई। आप सबको जो है बताया जा रहा है कि प्रदीप कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और थोड़ा सा विद्युत उपकरण खराब हो जाने की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है, जो कि काफ़ी दिनों बाद, आज लगभग में हमारे हिसाब से 3-4 दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। तो आपको बताया जा रहा है एक नए हेडिंग के साथ, जो हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ओम्स लॉ, जिसे आप ओम का नियम कहते हैं। तो परिभाषा के अनुसार ओम्स लॉ, आपको ओम का नियम क्या बताया गया? यदि किसी चालक की जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं विशेषता ताप में कोई परिवर्तन ना हो या ताप में परिवर्तन ना हो, तो उनके सिरों में बहने वाली धारा आई तथा उनके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात इस प्रकार से भी आप बता सकते हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो उसके बाद बताया गया उन चालक में बहने वाली धारा आई और उनके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसा कि पहले आपको परिभाषा लिख दिया जा रहा है, ध्यान देते रहिएगा। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, अर्थात आप बता सकते हैं कि ताप में कोई परिवर्तन ना हो। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो उनमें बहने वाली धारा आई, उनमें बहने वाली धारा इन ब्रैकेट में आई तथा उनके सिरों के बीच, उनके सिरों के बीच लगाए गए, उनके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर इन ब्रैकेट में वी के अनुक्रमानुपाती होता है। बताया गया आपको परिभाषा बाबू, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे तो उनमें बहने वाली धारा इन ब्रैकेट में आई तथा उनके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। अब फिगर आप देख लीजिए, फिगर के अनुसार कंफर्म कर लेंगे, थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा बाबू। मान लीजिए आपको बिंदु ए दे दिया गया, यहाँ पर बिंदु आपको बी दे दिया गया, बिंदु ए है और बिंदु बी है, और सिरों पर बहने वाली धारा आपको बता दिया गया आई ही है, और उनके सिरों के बीच विभवांतर भी बता दिया गया वी है। अब इनके डिफरेंस में प्रतिरोध आपको दिखाना है, जो कि प्रतिरोध का चिन्ह यही है बाबू। तो प्रतिरोध बोल दिया गया आपका आर है, फिगर कंफर्म हो गया। अब फिगर के अनुसार आप क्या बता सकते हैं, यदि किसी चालक में बहने वाली धारा आई तथा उनके सिरों के बीच विभवांतर वी हो तो, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी चालक में बहने वाली धारा आई, में बहने वाली धारा आई तथा उनके सिरों के बीच विभवांतर इन ब्रैकेट में वी हो तो
V हो तो परिभाषा के अनुसार आपको बताया गया V इज प्रोपोर्शनल टू I। आप सभी लोग जानते हैं जब प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाया जाता है तो कोई कांस्टेंट जिसे आप नियतांक के नाम से जानते हैं वह वैल्यू कार्य करता है। यहाँ पर प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाते हैं तो बताया गया नियतांक कैपिटल R प्राप्त होता है। इस अवस्था में आपको V इक्वल टू मिल जाता है I इंटू R, इन बॉक्स में रख सकते हैं। अगर यहाँ कांस्टेंट अर्थात नियतांक का मान निकालना चाहेंगे तो इस अवस्था में आपको R इक्वल टू मिलेगा V बाई I, जहां पर आपको बताया गया R एक स्थिरांक है जिसे प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक, इतना पहले आप नोट कीजिए। वही है R इक्वल टू V बाई I बताया जा रहा, ध्यान दीजिएगा। जहां कैपिटल R समानुपातिक स्थिरांक है, जहां कैपिटल R समानुपातिक स्थिरांक है जिसे विद्युत प्रतिरोध है भाई लग जाए तो जिसे विद्युत प्रतिरोध अथवा प्रतिरोध कहते हैं। ध्यान देते रहिएगा बाबू, जिसे विद्युत प्रतिरोध अथवा प्रतिरोध कहते हैं। उसके बाद आपको नोट माने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट चीज होता ही है। अब नोट में आपको बताया जा रहा है यदि विभवांतर को वोल्ट में वोल्ट में तथा धारा को एम्पियर में नापा जाए तो मात्रक ओम कहलाता है। यदि विभवांतर को वोल्ट में तथा धारा को एम्पियर में नापा जाए तो मात्रक ओम कहलाता है। अर्थात इस अवस्था में इस प्रकार बता सकते हैं, यदि V इक्वल टू 1 वोल्ट तथा I इक्वल टू 1 एम्पियर, समझ जाइएगा बाबू, I इक्वल टू 1 एम्पियर हो तो इस अवस्था में R इक्वल टू क्या मिल जाएगा बाबू, V के स्थान पर लिख सकते हैं आप 1 वोल्ट और I के स्थान पर लिख सकते हैं आप 1 एम्पियर इक्वल टू हो जाएगा बाबू 1 ओम्स, इक्वल टू हो जाएगा 1 ओम्स। यहाँ पे हेडिंग अब डालेंगे बाबू 1 ओम। यहाँ तक भी नोट कीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। बाबू आपको हेडिंग डलाया गया 1 ओम। 1 ओम का परिभाषा क्या है, ध्यान दीजिएगा। जबकि R इक्वल टू आपको बताया गया 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर इक्वल टू बताया गया आपको 1 ओम। ओम का ग्रीक अक्षर बताया गया ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है, जिसको ओमेगा का चिन्ह यही होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। बताया जा रहा है यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर, पहले ध्यान से सुन लीजिएगा बाबू, यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर या 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर यदि उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगा तो उसका प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो आपको परिभाषा ही दिया गया बाबू, यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा अगर प्रवाहित होती है तो उस अवस्था में चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो परिभाषा आपको बताया गया बाबू, फार्मूले के अनुसार बताया गया कि यदि, ध्यान दीजिएगा,
यदि किसी चालक के सिरों के बीच एक वोल्ट का विभवांतर होने पर चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। अब ध्यान दीजिएगा, नोट आपको एक डलाया गया। नोट नंबर 2 में आप बता सकते हैं बाबू कि प्रतिरोध का जो बड़ा मात्रक होता है वह मेगा ओम होता है और उसका छोटा मात्रक बताया गया आपको माइक्रो ओम और मिली ओम होता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध का बड़ा मात्रक मेगा ओम तथा बताया गया आपको बाबू छोटा मात्रक माइक्रो ओम और मिली ओम है। प्रतिरोध का बड़ा मात्रक मेगा ओम तथा छोटा मात्रक माइक्रो ओम और मिली ओम है। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, 1 मिली ओम बराबर होता है बाबू केवल 10⁻³ ओम का प्रतीक चिन्ह यही होता है बाबू। और 1 माइक्रो ओम बराबर 1 माइक्रो ओम बराबर होता है बाबू 10⁻⁶ ओम। और लास्ट कंडीशन बताया गया बाबू ये नहीं बताया गया आपको 1 मेगा ओम। 1 मेगा ओम इक्वल टू होता है 10⁻+6 ओम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इसका प्रयोग आपके न्यूमेरिकल में होगा। तो इस प्रकार आपको बताया गया ओम का नियम समाप्त हुआ। और बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग माना जाता है बाबू ओम का नियम। अगर किसी को कहीं पर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बता सकते हैं।